Hello everyone. Today we are going to start new chapter, that is blood circulatory system. It is interesting as well as important chapter. And why animals need circulatory system? अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स हैं, अदर प्रोटोजोन्स हैं, प्लाज्मोडियम, फंजाई, तो उनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ये क्या करते हैं, मीडियम से ही डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। ऑक्सीजन मीडियम टू बॉडी and body to medium CO2 release. But multicellular organism, they need a system to circulate what? To circulate oxygen, absorb nutrients, ऑक्सीजन, और इसके अलावा अगर एलिमिनेट करना है कोई भी टॉक्सिक मटेरियल तो उसके लिए क्या एक सर्कुलेटरी सिस्टम एक रिक्वायर्ड है जो क्या करे, यूज़फुल मटेरियल को तो बॉडी में जो एब्जॉर्ब कराए और जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और उन सेल से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको रिमूव करना, एलिमिनेट करना, तो उसका काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, अगर जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, कोई भी हो सकता है, ब्लड है, वो लिम्फ है, वो अगर वेसल में फ्लो नहीं करे, नो वेसल्स, बट जो फ्लूइड है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यू एंड सेल्स, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। Closed means when blood flows in vessels and fluid is not directly contact with tissue and cells, यानी ये इसमें डिप नहीं करते हैं टिश्यू एंड सेल्स, ऐसा नहीं है कि दे आर बाथेड इन ब्लड। क्या होता है कि ट्यूब के थ्रू जो हर सेल्स टिश्यू तक ब्लड सप्लाई होता है, तो जब ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ कॉल्ड वेसल्स। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड, अदरवाइज ओपन। नेक्स्ट है कि एक्चुअल में ब्लड है क्या, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अगर हम देखें कि जो मेनली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस चैप्टर में हम 3 पार्ट्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज हार्ट, सेकेंड इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज ब्लड। जो वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, किस में कर रहा है, वेसल्स, और किसके थ्रू कर रहा है। जो ब्लड वेसल्स तो होंगे बट इनको सप्लाई कौन करेगा ईच पार्ट तक, जो पंपिंग ऑर्गन है दैट इज हार्ट। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। देखिए ब्लड इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, it is made up of mainly 2 parts, plasma and blood cells। अगर नॉर्मल एक ह्यूमन में देखें, एडल्ट ह्यूमन में अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। अब ब्लड के 2 कंपोनेंट हैं मेनली, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो जो प्लाज्मा है ये इसमें ये होता है 55%, यानी अगर इसके पार्ट देखें तो 55% तो प्लाज्मा एंड 45% क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। अब प्लाज्मा के भी कंपोनेंट देखिए कि एक्चुअल में प्लाज्मा है क्या, इट इज़ स्लाइटली येलो एल्केलाइन फ्लूइड।
इसका पीएच क्या है, एल्केलाइन है। और इसमें भी क्या होता है, इस प्लाज्मा में 90% तो वाटर। देखिए हमने ब्लड के कंपोनेंट लिखे पहले, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा कितने परसेंट है, 55% एंड रिमेनिंग 45% आर ब्लड सेल। अब हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा किसका है, वो लिक्विड है, यानी जो लिक्विडिटी हो रही है वो ब्लड की, वो है प्लाज्मा की वजह से। तो इसमें क्या है, 90% तो वाटर है एंड 10% क्या है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक में भी जैसे मेनली सोडियम आपको याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये कंपोनेंट्स हैं। और ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, एंड थर्ड इज फिब्रिनोजन। ये तो हो गई 3 टाइप्स की प्रोटीन, प्लस इसके अलावा जो अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल, प्लस ग्लूकोज, हार्मोन्स, एंजाइम्स, मीन्स सेल्स को छोड़कर सब कुछ क्या है, प्लाज्मा में है। एक बार फिर देख लीजिए, ब्लड के 2 मेन पार्ट्स हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। 55% प्लाज्मा एंड 45% blood cells. It is yellow alkaline fluid. It is made up of 90% water and 10% organic and inorganic substances. इनऑर्गेनिक की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, डोंट स्किप सोडियम। एंड ऑर्गेनिक में ये तो प्रोटीन्स हैं, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। अगर क्वेश्चन आ जाए नेम प्लाज्मा प्रोटीन्स, देन यू विल राइट एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन। और प्रोटीन्स के अलावा अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन्स, एंजाइम। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन? देखिए जो एल्बुमिन है ये क्या करता है, एल्बुमिन प्रोटीन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बॉडी का ये मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन। ग्लोब्यूलिन है, इट फॉर्म्स एंटीबॉडीज, मीन्स इट फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। फिब्रिनोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्लियर। तो यहाँ पर ये था प्लाज्मा। अब ब्लड सेल्स क्या हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स RBCs, white blood cells WBCs, and platelets. RBCs, red blood cells, also known as erythrocyte. Erythro word refer to red. Erythrocytes means cell. WBC means colorless. Leuco. Leuco means colorless. Cytes means cells. Platelets, thrombocyte, because they help in thrombin. Thrombin means blood clotting, so they are called as thrombocyte. What are the features and characteristics of red blood cells? First, red blood cells. These are most abundant of all the cells in blood. अगर इसके ह्यूमन में अगर बात करें नंबर कितना होगा, अगर 1 mm ब्लड है, ठीक है, 1 mm ब्लड में RBC का नंबर है 5.2 मिलियन, ये मेल में है। और अगर फीमेल की बात करें तो 4.2 मिलियन इन 1 mm ऑफ ब्लड। RBC
formation take place in bone marrow, and which part of bone marrow is red bone marrow. Nucleus is absent, means they are enucleated. Enucleated means without nucleus. Biconcave in shape. शेप इनकी है बायकॉन्केव, लाइक स्विमिंग जो ट्यूब होती है इस तरह से. बट स्विमिंग ट्यूब में तो क्या होता है कि ऐसे स्पेस होता है, बट यहाँ पर क्या है, केव लाइक स्ट्रक्चर है बट नो फ्री स्पेस. रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन. इट इज़ अ पिगमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड पॉलीपेप्टाइड चेन. 4 molecules, 4 iron element and 4 polypeptide chain. रेड ब्लड सेल का मेनली फंक्शन है ऑक्सीजन को बाइंड करना. और ऑक्सीजन को क्यों बाइंड करते हैं? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 molecule ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज़ 4 आयरन एलिमेंट. आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है. ये आयरन जो एलिमेंट है दे कैन बाइंड 4 molecule ऑफ ऑक्सीजन. लाइफ स्पैन 120 डेज. जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो डिस्ट्रॉय जो होती हैं ये स्प्लीन में जाती हैं. दे डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन. सो स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. और यहाँ से स्प्लीन से ये कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं? लीवर में. लीवर में क्या होगा आगे? आरबीसी. आरबीसी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी. आरबीसी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी लीवर में. और वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसका ब्रेक डाउन होकर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बन जाएंगी. जो हमने किस में पढ़ा था? चैप्टर डाइजेशन में पढ़ा था कि लीवर में एक बाइल जूस बनता है. बाइल जूस का कलर येलो होता है ड्यू टू बाइल पिगमेंट. और ये बाइल पिगमेंट किससे बने हैं? ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी. एंड आरबीसी डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, सो इट इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. आफ्टर दैट दे ट्रांसफर टू लीवर. क्लियर? नेक्स्ट ब्लड सेल इज WBC, वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट. White blood cell is also called leukocyte because they are colorless due to lack of hemoglobin. They are nucleated, they have nucleus and they are lesser in number comparatively RBC. 1 mm ब्लड में ये कितना होगा इनका नंबर? 7000. रेशियो अगर देखें RBC WBC का तो 1 अगर WBC है, 1 वाइट ब्लड सेल है तो 600 क्या है? आरबीसी है. इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है 4 to 5 days ओनली. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल? फाइट अगेंस्ट पैथोजन. मेनली दे आर ऑफ 2 types. टाइप्स देखिए हम WBC के, तो WBC इज ऑफ 2 types. ग्रैनुलोसाइट. ग्रैनुलोसाइट मीन्स कि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल लाइक स्ट्रक्चर होगी. ग्रैनुलोसाइट एंड अ ग्रैनुलोसाइट. ग्रैनुलोसाइट इज ऑफ 3 types. न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils. देखिए मीनिंग क्या है? न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? इस टाइप की सेल है विच कैन बी स्टेन्ड बाय एसिडिक और बेसिक डाई. यानी एसिडिक डाई से भी इसे कलर कर सकते हैं, बेसिक डाई से भी कलर कर सकते हैं. और स्टेन करने के बाद कलर कैसा आएगा? पर्पल. eosinophils जो होते हैं विच कैन बी स्टेन्ड बाय ओनली एसिडिक डाई. eosinophils and basophils which can be stained by
बेसिक डाई, तो इनको भी हम डिटेल में देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कौन सी ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती है। अ ग्रैनुलोसाइट इज ऑल्सो टू टाइप्स। अ ग्रैनुलो मीन्स हो गया जिनमें ग्रैनुल्स नहीं है। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। एंड लिम्फोसोम। अभी देखते हैं कि ग्रैनुलोसाइट्स की क्या है फीचर्स एंड ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स, granules present in cytoplasm. In a granulocyte, granules absent in cytoplasm. ग्रैनुल्स जो हैं ग्रैनुलोसाइट होती है पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, यानी इनका जो न्यूक्लियस होती है उसमें बहुत सारी शेप होती हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। और जो ये है अ ग्रैनुलोसाइट, इनमें क्या होता है कि इनमें जो न्यूक्लियस है उसकी या तो ओवल शेप होगा या बीन शेप्ड हो, ओवल और बीन शेप। बट ग्रैनुलोसाइट में ऐसा भी हो सकता है न्यूक्लियस इस तरह से। तो ग्रैनुलोसाइट में न्यूक्लियस से पॉलीमॉर्फिक होता है, कोई शेप फिक्स्ड नहीं होती है। ग्रैनुलोसाइट आर ऑफ 3 टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। देखिए न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स मीन्स है अभी बताया था कि एसिडिक डाई से भी स्टेन हो सकता है एंड बेसिक डाई से भी स्टेन हो सकता है। न्यूट्रोफिल्स क्या है, न्यूट्रल इन नेचर, जो एसिडिक डाई से भी स्टेन हो सकता है बेसिक डाई से, एंड गिव्स लाइट पर्पल कलर। और अगर तीनों अगर हम देखें कि ग्रैनुलो जो है ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, उनमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम इन नंबर। ये परमिएबल होते हैं, यानी सेल के अंदर ये एंटर हो सकते हैं, परमिएबल इन सेल मेम्ब्रेन, परमिएबल फॉर सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करें एसिडोफिल्स। सी एसिडोफिल्स also known as eosinophils, eosinophil, ये 2.5% है टोटल WBC का। जो eosinophil है वो क्या है 2.5%, एंड दे कैन बी स्टेन्ड बाय एसिडिक डाई। नेचर अगर देखिए इनका रोल क्या है कि ड्यूरिंग अगर इन्फेक्शन तो ये एंटी हिस्टामिनिक इन नेचर, अगर कोई पैरासाइट एंटर हो जाता है बॉडी में तो सबसे पहले जो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे वो कौन है, एसिडोफिल्स। पैरासाइट इन्फेक्शन के टाइम पर एसिडोफिल्स क्या होते हैं, मैक्सिमम इन नंबर। नेक्स्ट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स विच कैन बी स्टेन्ड बाय बेसोडाई, बेसिक डाई से, इसलिए इसका नेम क्या है बेसोफिल। और जो बेसिक डाई है वो है मिथाइलिन ब्लू, उसमें कौन सी डाई थी, इओसिन डाई थी। यहाँ पे कौन सी डाई है, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू से इसलिए कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर। और जो एसिडोफिल थे वो देते थे रेड पिंक कलर।
बेसोफिल्स जो हैं दे सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन सब्सटेंस। देखिए ये तीनों ही सब्सटेंस जो है ये मास्ट सेल से रिलीज़ होते हैं और मास्ट सेल क्या करती है, इन्फ्लामेशन, कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ इंसेक्ट बाइट से या मॉस्किटो बाइट से या कोई भी हार्मफुल कोई जो टॉक्सिन या पॉइजन एंटर हुआ है तो क्या होगा, स्किन में रेडनेस, पेन और स्वेलिंग, ये तीनों एक साथ होते हैं। तो इनका रीज़न है कि मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज़ होना। तो मास्ट सेल से हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन रिलीज़ होना एक्चुअल में ये क्या है, बेसिक सेल हैं, बेसिक डाई से स्ट्रेन हो सकती है बेसोफिल। तो बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन ड्यूरिंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज अग्रेनुलोसाइट। फर्स्ट जो टाइप है ग्रैनुलोसाइट का दैट इज मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर बिग इन साइज एंड फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक मीन्स होता है कि इट डिस्ट्रॉय द फॉरेन सेल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हुआ है तो सबसे पहले जिस एनकाउंटर करेगी जो सेल वह है मोनोसाइट, यानी ये हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ इम्यूनिटी है, फेगोसाइटिक इन नेचर। मोनोसाइट जो है वो न्यूट्रोफिल्स के साथ में, न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो फेगोसाइटिक इन नेचर। न्यूट्रोफिल्स क्या है, ग्रैनुलोसाइट प्लस मोनोसाइट, दे मेक आवर फर्स्ट लेयर ऑफ इम्यूनिटी। कि खुद का सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं ये उस सेल को, फॉरेन पार्टिकल को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट अग्रेनुलोसाइट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स क्या हैं, दे आर एसोसिएटेड विद आवर इम्यून सिस्टम। इनका जो फॉर्मेशन है ऑल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सब का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो में। तो लिम्फोसाइट्स का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। लिम्फोसाइट्स टू टाइप्स की होती हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स क्या हैं, मोटाइल इन नेचर एंड बी लिम्फोसाइट नॉन मोटाइल इन नेचर। इनका टी और बी नेम कैसे आया, देखिए दोनों ही लिम्फोसाइट जो हैं इनिशियली फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, बट टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, मैच्योर होने के लिए कहाँ पर जाती है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है हमारे लंग्स के बिटवीन प्रेजेंट होती है और ये थाइमस ग्लैंड है, इसका जो साइज़ है एज के साथ रिड्यूस होता जाता है। यानी एडल्ट अगर हम देखें कि 30-50 की एज तक तो ये बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती है, इसका साइज़ क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो मोटाइल होती हैं, दे मैच्योर एट थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस से क्या आ गया, टी लिम्फोसाइट। एंड बी लिम्फोसाइट है नॉन मोटाइल, सो दे मैच्योर इन बोन मैरो। तो बोन मैरो से क्या आ गया, बी लिम्फोसाइट। दोनों ही किससे रिलेटेड है, एलर्जिक रिएक्शन से, कि जो बॉडी में अगर ब्लड में कोई भी ऐसा पार्टिकल आया जो बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, सो दे स्टार्ट किलिंग देम, उनको किल करने लग जाती हैं। और बी लिम्फोसाइट है उसकी मेमोरी भी सेव करती है, बी मेमोरी सेल इसी का ही टाइप है। और एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ होता है बी लिम्फोसाइट्स का। टी लिम्फोसाइट्स डजंट मेक एंटीबॉडीज, ओनली बी लिम्फोसाइट्स मेक एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोबिन जो है एंटीबॉडी ए, बी, डी, एम, जी, ये सब कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट्स। तो हमने देखा कि ये जो किससे रिलेटेड है, इम्यूनो सिस्टम से। ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फ में भी प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स के साथ में लिम्फ वेसल में फ्लो करता है।
तो यहाँ पर ग्रैनुलोसाइट भी कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ जो सेल का है, नेक्स्ट सेल इज प्लेटलेट्स। Platelets, also known as thrombocyte, they also originate from bone marrow. Life cycle of platelets are 5 to 7 days. After destroyed, they decompose in liver and spleen. अगर नंबर हम देखें तो इसका 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ यानी 1 mm ब्लड में ये कितना होगा, 1.5 to 3.5 लाख होता है। हमने ऐसी कई डिजीज़ देखी हैं जिनमें प्लेटलेट्स नंबर बहुत कम हो जाता है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, उनमें क्या होता है, प्लेटलेट्स नंबर बहुत डाउन हो जाता है। तो नॉर्मल इसकी रेंज क्या होनी चाहिए हेल्दी ह्यूमन में, 1.5 to 3.5। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? दे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। कोएगुलेशन मीन्स क्लोटिंग। अब यहाँ पर हमने तीनों सेल पढ़ ली, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तीनों का ही फंक्शन समझ आ गया कि ऑक्सीजन को बाइंड करना। ऑक्सीजन को बाइंड करने का रोल किसका है, आरबीसी। इम्यूनिटी कौन दे रहा है, डब्ल्यूबीसी। ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्पफुल है, प्लेटलेट्स। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लाज्मा? जितने भी जो एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, वो लिक्विड पार्ट से ही फ्लो होंगे। तो प्लाज्मा क्या है, ब्लड का लिक्विड पार्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ब्लड के जो भी ब्लड जो ग्रुप्स हैं, ब्लड के फंक्शन। ठीक है, थैंक यू।